हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टेंट मोशन। ओके, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्स्टेंट मोशन। कॉन्स्टेंट मोशन। देखो, सबसे पहली बात तो हमें कॉन्स्टेंट का मतलब समझना है। कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट इज अ रिस्ट्रिक्शन, किसी चीज को बाध्य करना कोई काम करने के लिए। जैसे सपोज कि आप बायोलॉजी, कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लिया है और कोई स्टूडेंट मैथ्स लिया है, तो ये उसका कांस्टेंट है कि जो स्टूडेंट बायोलॉजी लिए हैं वो नीट का एग्ज़ाम देगा, और जो स्टूडेंट मैथ्स लिया है वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देगा। ठीक, तो ये उनके लिए कांस्टेंट है। सपोज कि आप किसी टीचर के पास एडमिशन लेते हैं और पैसे फुल डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये आपके लिए कांस्टेंट हो जाता है कि आपको उसी टीचर से पढ़ना है। अगर आपने दूसरे टीचर पे ट्राई करेंगे तो वो जो आपने कंडीशंस लगाए दिए हुए हैं, मतलब मनी पैसे जो दिए हुए हैं वो टूट जाएगा, मतलब वो वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मोशन जो कंडीशन के साथ होता हो, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन के साथ होता हो, जो कंडीशन के साथ होता हो, उसी को ही क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। देखो, कांस्टेंट मोशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट एज वेल एज IIT जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपको 11th में मे बी सिलेबस में है या नहीं है, सिलेबस में नहीं है आई थिंक, लेकिन नीट और जेई में ये है। और काफ़ी बच्चे ये कांस्टेंट मोशन को लेकर के कंफ्यूज रहता है। तो मैं आज आपको इसके थ्योरी के साथ साथ एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप बहुत ही सिंपल वे में जो है किसी का भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सपोज कि कोई दो ब्लॉक हैं, दिस इज द ब्लॉक, ये M1 है, और ये ब्लॉक ये M2 है, और ये मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी से, V से सॉरी। तो ये ब्लॉक भी V से मूव करेगा, और ये स्ट्रिंग से जोड़ दिए। क्या है ये? स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग से दो ब्लॉक को जोड़ दिए और एक ब्लॉक को मूव करवा रहे हैं V वेलोसिटी से। तो इसके लिए ये कांस्टेंट ये है कि इस स्ट्रिंग के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। जितने भी पॉइंट है स्ट्रिंग में वो V वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इस ब्लॉक के लिए भी कांस्टेंट क्या है? ये भी V ब्लॉक से वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक, तो ये क्या था? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग string should be what? A. Length of a string is fixed. Length of a string is fixed. Okay, means inextensible. Inextensible, चेंज नहीं करता हूं। ठीक, अब बताओ, अगर ये ज़्यादा स्पीड से चलना शुरू कर दिया और ये V से ही ये 1 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दिया, 1 मीटर पर सेकंड से, और ये रेस्ट में आ जाए, ये B इज अगर 0 आ जाए तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। ये स्ट्रिंग जो है हमने क्या माना है? इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे अगर सपोज दैट कि L मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? L। अगर ये सेम वेलोसिटी से नहीं जाएगा तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा? टूट जाएगा। ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसको भी 1 मीटर पर सेकंड से जाना पड़ेगा। ओके, अगर ये V वेलोसिटी से जा रहा है तो इसको भी V वेलोसिटी से जाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होगा। दैट इज द कंडीशन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, दैट इज इनएक्सटेंसिबल। सेकंड, string is taut. string is taut, मतलब टाइट होना चाहिए। स्ट्रिंग क्या होना चाहिए? टाइट। डज नॉट स्लैक। डज नॉट स्लैक। अब बताओ, कोई ब्लॉक ऐसे इससे जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग को यहां से ला करके यहां पे ऐसे ऐसे जोड़ दिया। अब बताओ,
ये स्ट्रिंग v से जा रहा है, तो ये तब तक v वेलोसिटी से नहीं जाएगा जब तक कि ये पूरा स्ट्रिंग क्या ना हो, टाइट नहीं हो। मतलब ये स्ट्रिंग क्या क्या हो, ये स्लैक जो स्लैक क्या हो ना, ये टाइट ना हो जाए तब तक का ये v वेलोसिटी से नहीं जाएगा। मतलब पहले ये स्ट्रेट सीधा होगा, टाइट होगा, फिर इसको v वेलोसिटी से खींचेगा, इसको भी v वेलोसिटी से खींचेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, मतलब स्लैक नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया। चलो एक अभी थोड़ा सा फेमस एग्जांपल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल इस टाइप से लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1, ये कोई दो वॉल है। ओके, और इस वॉल पे एक रॉड रख दिया हमने, दिस इज एल लेंथ का। कितना का है, ये एल लेंथ का है, और ये एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम हेयर। ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है, ये वाई डिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज बी। अब इसको ये सोचते हैं कि चाहे ये लेंथ जो रॉड है ऊपर ले जाए हम, जैसे ऊपर कहीं भी ले जाए या नीचे ले जाए, नीचे लेके आए, लेंथ ऑफ रॉड चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड क्या है, फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है अदर एक्स में डिस्टेंस चेंज हो रहा है या फिर वाई में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। सपोज कि इसको नीचे लेके आते हैं कि ये पार्ट किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और ये पार्ट किधर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। तो जब ये पॉइंट नीचे मूव करेगा तो y क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और x क्या इंक्रीज करेगा। अगर इस पार्ट को ऊपर मूव करते हैं तो x क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और y क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यहां से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये होगा पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। इतना तो हो जाएगा। अब देखो, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग with x with respect to t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा, 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt and the differentiation of the constant term is 0, क्योंकि L चेंज नहीं कर रहा है, चेंज क्या कर रहा है, x कर रहा है और y कर रहा है। 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक, अब बताइए dx by dt को क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ a, एंड dy by dt को क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ b। तो x d और ये सब हम थीटा मान लीजिए इसको, तो dx by dt प्लस, अब देख ये y dy by dt इज इक्वल्स टू 0। इधर आइए, x तो ऐसे ही रहेगा। ओके, y dx by dt को va, अब यहाँ पे देखिए y सेम है, dy by dt इज डिक्रीजिंग एंड dx by dt इज इंक्रीजिंग। तो dx by dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि dy by dt क्या होगा, निगेटिव होगा। तो माइनस ऑफ y vb इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से अगर va हमें निकालना होगा तो क्या मिलेगा, y by x इंटू vb, और y by x को tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू y by x, पर्टिकुलर थीटा के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू y by x। तो ये क्या हो जाएगा, va इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू vb। ये चीज समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि लेंथ ऑफ x चेंज कर सकता है, लेंथ ऑफ y चेंज कर सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ द रॉड इज नेवर चेंजिंग। ओके, चलो द नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
सपोज कि कोई इस तरह से पुली है, ठीक, ये ब्लॉक है एम मास का, और यहाँ पे एक ये M1 है और ये M2 है, ओके, ये फिक्स रखा हुआ है, ये मूव कर रहा है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन पुली इज फिक्स, पुली इज फिक्स्ड, देन डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration along the string what is same। जब पुल्ली फिक्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, ऑलवेज सेम, अलोंग द स्ट्रिंग ऑलवेज सेम होगा, चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो है एंगल दे रखा है 53 डिग्री, ओके। तो आपको जो है v2 निकालना है, तो इस कॉन्सेप्ट से देखिए, इस कॉन्सेप्ट से v2, तो इसका भी वेलोसिटी v2 ही होगा, इसका भी v2 ही होगा, इसका भी v2 ही होगा, इसका भी v2 ही होगा, तो इसके अलोंग द स्ट्रिंग जो भी होगा उस सबका वेलोसिटी v2 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये 53 है तो ये भी 50 कितना होगा, 53 होगा, तो 10 cos 53 इज इक्वल्स टू v2। यहाँ से v2 मिल जाएगा हमको, v2 क्या मिलेगा, 10, और cos 53 का वैल्यू कितना होता है, 3/5 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 5 से काट दीजिए तो 2, 6 मीटर पर सेकेंड ये आएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है, व्हेन द पुली इज फिक्स्ड देन द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। नाउ the next question, example, नेक्स्ट एग्जांपल हम इस तरह से एक डायग्राम बनाओ, यहाँ पे ब्लॉक ए रखा हुआ है, दिस इज ए ब्लॉक, और यहाँ पे एक पुली है, ओके, और दिस इज द बी ब्लॉक। अब बताइए ए और बी का वेलोसिटी क्या होगा। मान लीजिए कि ए का वेलोसिटी है v, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा अभी हमने बताया। तो व्हेन द पुली इज फिक्स्ड, ये पुली मूव नहीं कर रहा है, ये पुली क्या है, फिक्स्ड है। Then the displacement, velocity and the acceleration along the string is same। अगर ये पार्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका हर एक स्ट्रिंग का हर एक पार्ट जो है v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो vv भी क्या आएगा, vv इज इक्वल्स टू v, इसी वेलोसिटी से आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, ये कोई ब्लॉक है एम मास का, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ओके, और ये यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। ये भी एम मास का ब्लॉक है और ये भी से जा रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब बताइए ये ब्लॉक अगर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है
तो इस ब्लॉक का जो भी पॉइंट होगा, ये स्ट्रिंग का जो भी पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो सारा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक कितना 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है। ओके, तो ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, b cos 37 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसका स्ट्रिंग का जितने भी पॉइंट होगा सब 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। और ये भी cos, इसका कंपोनेंट लेंगे अलोंग द स्ट्रिंग, तो v cos 37 आएगा। तो v कितना हो जाएगा, 10 cos 37, और cos 37 का वैल्यू कितना होगा, 4/5। ये हो जाएगा 10/4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 50/4। ये होएगा। चलो, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 जो है कुछ इस तरफ से, जैसे एक कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है अगेन v वेलोसिटी से जा रहा है, ये 37 डिग्री है। ये ब्लॉक जो है v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए इसका एग्जांपल, और ये v वेलोसिटी से इसको बताना है कितना होगा, और ये 53 डिग्री है। कितना है, 53। अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए इसमें, इसके अलोंग और ये इसके अलोंग। तो बताइए इसके अलोंग क्या होगा, b 20 cos 37 इज इक्वल्स टू b cos 53 डिग्री। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 cos 37 डिवाइडेड बाय cos 53 डिग्री। क्यों, दोनों का कंपोनेंट हम क्या किए, अलोंग द स्ट्रिंग ब्रेक कर लिए। अलोंग द स्ट्रिंग v cos 37 एंड अलोंग द स्ट्रिंग v cos 53। cos 37 का वैल्यू कितना होता है, 4/5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, एंड इसका कितना हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ से ये 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 3, ये कुछ आएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। बताओ, एग्जांपल नंबर 6 में एक ये है, इसको फिक्स कर दीजिए। एक रिंग है जो कि इस पे मूव कर रहा है 50/3 मीटर पर सेकेंड से। ओके, और ये रिंग इससे कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ पे एक पुली दे दीजिए, ये फिक्स है यहाँ से, और ये ब्लॉक लटका दीजिए यहाँ पे, एम मास का ब्लॉक। इसका वेलोसिटी बताना है, कितने वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, और ये 53 डिग्री है इसका। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अलोंग द स्ट्रिंग द वेलोसिटी इज सेम, द v इज इक्वल्स टू व्हाट, 50/3 इंटू cos 53, cos 53 डिग्री। तो v 3 इंटू 3/5, 53 का 3/5 इज कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर सेम इसी तरह से वेलोसिटी नहीं देके एक्सेलरेशन दिया होता तो भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक, ये तो था कुछ एग्जांपल कि जब पुल्ली मूव कर रहा हो। अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे भी देखेंगे जब पुल्ली, ये जो एग्जांपल था वो पुल्ली फिक्स था, पुल्ली मूव नहीं कर रहा था। अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे देखेंगे जिसमें पुल्ली भी मूव कर रहा हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस और उस टाइप के कॉन्सेप्ट को अभी हम सीखेंगे, और फिर उस पर एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके,
this concept is when pulley is moving, जब पुल्ली मूव कर रहा हो तो क्या होगा। सिंपल है, ये पुल्ली है, ये पुल्ली मूव कर रहा है वीपी से, इससे दो मास लगा हुआ है, दिस इज एम मास ब्लॉक, और यहाँ पे ये लगा हुआ है एम बी एंड दिस इज एम ए। ठीक, इसका डिस्टेंस होगा यहाँ से, दिस इज x1, और ये ऊपर जा रहा है वी ए से, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x2, और ये ऊपर जा रहा है वी बी से। ठीक, और ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस पुल्ली का कुछ रेडियस होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ये डिस्टेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, पाई आर। एक्चुअल में ये डिस्टेंस है, ये यहाँ तक हमने ले लिया, और ये डिस्टेंस कितना है, पाई आर है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, x1 प्लस x2 प्लस पाई आर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स, ये होगा। चलो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी प्लस the pi r is constant 0 and the length is also constant 0। ठीक है ना। चलो, तो dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी, अभी हमने दोनों का स्पीड जो है ये ऊपर ही मान लिया है, तो एक का स्पीड dx1 बाई डी टी एंड dx2 बाई डी टी, ये देखिए vp भी मूव कर रहा है और x भी, तो यहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे किसी बंदे को बैठा देते हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p देख लेगा और वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू p देख लेगा। तो ये क्या होगा, x1 dx1 बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ a va विद रिस्पेक्ट टू vp, ये हो जाएगा va विद रिस्पेक्ट टू p प्लस vb विद रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ p। ये इधर लेके आइएगा इसको, vp वेलोसिटी ऑफ a, तो va और माइनस b, तो vb इज इक्वल्स टू हो जाएगा vp प्लस vp, एक vp इधर से आ जाएगा, तो vp इज इक्वल्स टू va प्लस vb बाई 2। अब बताइए, ये आ गया when vp इज 0, when, अभी हमने यहाँ से vp निकाल लिया ना, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, जब पुल्ली मूव कर रहा हो, तो when vp इज 0, अगर इसको 0 कर देते हैं तो क्या आएगा हमको, हमारे पास द वी ए इज इक्वल्स टू माइनस वी बी। एक्चुअली में क्या आएगा, अगर ये वाले जो मास ऊपर मूव करेगा तो ये वाले मास क्या आएगा, नीचे आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव मानते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है यहाँ पे वो करेक्ट है। बीपी वेलोसिटी ऑफ पुली मूविंग विथ वीपी अपवर्ड, तो ये दोनों को हमने क्या लिया, अपवर्ड लिया, तो अपवर्ड इज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो करके एक ब्लॉक ऊपर कर रहा हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे आपको जितने भी कॉन्स्टेंट मोशन में इसका एप्लीकेशन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कहीं पे भी आप लगा दीजिए तो आपको एक्चुअल जो है ये वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक वो मिल जाएगा। ठीक,
ऑल्सो यूज साइन ऑफ वी ए वी बी एंड वी पी। ठीक है, तीनों का साइन यूज करना है। अगर ये अपवर्ड है तो ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अगर एक यहाँ पे अपवर्ड होता, दूसरा डाउनवर्ड होता तो निगेटिव होता। ठीक है, दूसरा को निगेटिव लेते। इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कोई ब्लॉक इस तरह से है, यहाँ पे एक पुल्ली से बांध दिया है। ये पुल्ली जो है ऊपर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ये ब्लॉक एम है, इसका स्पीड बताना क्या होगा, व्हाट इज द स्पीड। ये ब्लॉक को फिक्स कर दिया यहाँ पे। नाउ अगर कोई किसी पॉइंट को अगर फिक्स कर दे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो ये यहाँ पे 0 होगा, तो निकालिए। द वी पी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2। अगर वी पी निकालना हो, वी पी हमें दिया हुआ है, अपवर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड होगा, वी ए इज 0, वी बी निकालना है हमको, वी बी डिवाइडेड बाई 2। तो वी बी कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, और वी बी को हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो वी बी अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड। ओके, ये चीज समझ में आ गया? कंफर्म। चलो, एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में क्या करते हैं ना, अगर कोई पॉइंट लेंथ को इंक्रीज कर रहा हो तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोई पॉइंट लेंथ को डिक्रीज कर रहा हो तो उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो फिक्स पॉइंट है, इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक, अब ये पॉइंट देखिए, पुल्ली का ये पॉइंट, ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, ये दोनों मिल करके लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऊपर खींच रहा है। तो +20, 10 इसके लिए, 10 इसके लिए। और इस पॉइंट को हमें मालूम नहीं है, इस पॉइंट को नहीं मालूम है, तो हम इस पॉइंट को कुछ भी ले लेते हैं। दिस इज पॉइंट बी है और ये ए है, तो वी बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब वी बी इज इक्वल्स टू -20 आया है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, -20 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, -20 मीटर। यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा अपवर्ड आया ना, डायरेक्शन दे दिया। -20 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये आया कि ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। अब ये बताइए, लेंथ को डिक्रीज कब करेगा, ये ऊपर जाएगा तब डिक्रीज करेगा, ये नीचे आएगा तब डिक्रीज करेगा। लेंथ को डिक्रीज जब ये ऊपर जाएगा तब करेगा। तो ये माइनस का मतलब यही हो गया कि अपवर्ड। अगर ये माइनस हटा देंगे तो ये क्या आएगा, अपवर्ड। वी वी मतलब हमें समझना है पॉइंट मेथड में ये कि अगर कोई पॉइंट लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर कोई पॉइंट लेंथ को डिक्रीज कर रहा है तो वो निगेटिव होगा। यहाँ से अगर हमको मालूम है कि ये निगेटिव आया, यहाँ पे क्या है, निगेटिव आया, तो इसका मतलब आ गया कि लेंथ को डिक्रीज करेगा। लेंथ को डिक्रीज किस केस कर रहा है, इसका वेलोसिटी जब अपवर्ड आएगा तो लेंथ को डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये 20 मीटर अपवर्ड है। ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे, फिर और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या यूज करना था, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, वी पी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2। ये कोई पुल्ली है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये कोई ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक, M1 मास का। ये कोई ब्लॉक है यहाँ पे, ये है M2 मास का। ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये इसका BM2 V2 इज व्हाट, V1 दिया हुआ है। चलिए इसको बनाइए। तो ये सबसे पहले तो हम ये फार्मूला से यूज़ करेंगे,
बी पी इजकल्स टू वी ए प्लस बी बी डिवाइडेड बाई 2। वी पी कितना दिया हुआ, अपवर्ड 7 पॉजिटिव, 5 इज अपवर्ड पॉजिटिव प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2। तो वी बी यहाँ से कितना मिल जाएगा, 14 माइनस 5, 9 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, अपवर्ड हुआ ना। यहाँ पे हमने पॉजिटिव ऑलरेडी ले रखा है, इसको हमें नहीं मालूम है। मान लीजिए अगर निगेटिव लीजिएगा तो भी क्या आएगा, निगेटिव लीजिएगा तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये ऊपर है। ओके ठीक है, इसका वैल्यू अभी हमें बी वी का वैल्यू नहीं मालूम, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो वी ए मालूम है 5, ठीक, और ये वी वी नहीं मालूम है। तो ये 14 माइनस 5 कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर है। सेकेंड पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड यूज करेंगे तो देखिए V1 क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है कि मतलब ये लेंथ को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो ये लेंथ को रिड्यूस कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, -5। रिड्यूस करेगा तो नेगेटिव। अब इस पॉइंट के लिए, अब इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए तो सोच लिए, ठीक, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। ये पुल्ली जो है लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स रेल लगा दीजिए, तो ये लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो 7 इसके लिए, 7 इसके लिए, प्लस 2 × 7। अब बताइए V2 के बारे में हमको नहीं मालूम है, तो जब V2 के बारे में ऊपर है या नीचे है नहीं मालूम है, तो सिंपली हम प्लस लेके बना लेते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसको देख लेंगे आप। ये -5 हो गया, ये +14, ये प्लस V2, तो V2 = -9 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें -9 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये कहता है कि इट इज डिक्रीजिंग, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। -9 का मतलब हुआ कि लेंथ को ये डिक्रीज कर रहे हैं। लेंथ को किस केस में डिक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा तब या नीचे आएगा तब। लेंथ को डिक्रीज जब ये ऊपर जाएगा तब करेगा। तो यहाँ पे माइनस हटाइए, इसको डायरेक्ट लिखिए अपवर्ड। ओके, ये चीज है, फंडा क्लियर।